गुड मॉर्निंग। तो आज का क्वेश्चन है बेसिकली हमारा, यहाँ पे देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन ये करते हैं ब्लॉक का। बेसिकली क्या कहता है कि 200 kg का जो एक मास है विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ रफ इनक्लाइंड प्लेन। ये आपका 200 kg मास का कोई ब्लॉक है M, जो कि इस रफ इनक्लाइंड पे है और जिसका एंगल है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। इफ म्यू इक्वल्स टू 1/√3। म्यू यहाँ पे क्या है, देखिए म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू। देखिए ये जो म्यू है मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। म्यू जो होता है बेसिकली इसको आप लिख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कोफी जैसे आप ये जान लीजिए जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है। ये म्यू यही वाला म्यू है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एन जो होता है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। कौन सा, जो दो सरफेसेस के बीच नॉर्मली फोर्स लगता है एक सरफेस के द्वारा दूसरे सरफेस पे, तो F इक्वल्स टू म्यू नहीं फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो उसकी वैल्यू है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये थीटा 30 डिग्री दे रखा है, मास 200 kg दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट फोर्स। ग्रेटेस्ट फोर्स मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स कितना लगाया जाए, और दूसरा लिस्ट फोर्स सबसे कम फोर्स कितना लगाया जाए। लिस्ट फोर्सेस इन न्यूटन, और इसका यूनिट कैसा होना चाहिए, न्यूटन में होना चाहिए। एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल एक्ट करे। ये जो प्लेन है आपका इसके पैरेलल मतलब कि आपका मैक्सिमम फोर्स या फिर मिनिमम फोर्स। ये देखिए इसके पैरेलल कितना लगाया जाए जिससे कि सिस्टम जो है ये मास जो है इक्विलिब्रियम में हो। तो इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ से अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था, मैंने डिलीट कर दिया, देख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट ड्रॉ करते हैं फॉर मैक्सिमम फोर्स फॉर दी ग्रेटेस्ट फोर्स। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं फॉर दी ग्रेटेस्ट फोर्स। तो ग्रेटेस्ट फोर्स के लिए चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं FORCE। ये आपका प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और ये एंगल कितना दे रखा है 30। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखिए एक मास है 200 kg का, इसकी मास हमने m लिखा है, जहाँ m जो क्या है m इक्वल्स टू 200 kg है। अब यहाँ समझेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये मास है। तो हमेशा मैंने कहा था कि मास जो होता है सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास जहाँ पे बॉडी के सारे मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट माना जाता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आता है हमेशा, बिल्कुल चाहे इंक्लाइंड प्लेन हो या फिर इस तरह से रखा प्लेन हो, सीधा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर उस पर कोई बॉडी रहेगा तो उसका मास हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस मास को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अब जैसे क्या है बेसिकली ये है और ये है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। अब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये भी ऐसे घूमेगा ना। जब ऐसे था तो ये 90 डिग्री था, इसको हमने ऐसे किया प्लेन को, इस एक्स एक्सिस को, तो ये भी तो ऐसे होगा ना। वैसे ये देखिए ये इस तरीके से था, अब ऐसे घूमा तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे ये इस तरीके से ये वर्टिकली इसके परपेंडिकुलर में ये प्लेन ड्रॉ की, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है। कैसे, ये बेसिकली ऐसे था, अब इसको घुमा के ऐसे कर दिया गया। तो ये जब ऐसे था तो ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो यही लाइन ही है, ठीक है, दैट मीन्स कि इसके परपेंडिकुलर है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, थीटा 30 डिग्री हम बाद में लिख लेंगे, जो वैल्यू फिलहाल हम थीटा रख रहे हैं। तो अगर ये थीटा है तो दिस विल बी ऑल्सो थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइंड प्लेन एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे भी जब देखेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन ही तो आ रहा है, ये बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन की तरफ वर्क करेगा। तो आप इसको समझ लीजिएगा दिस थीटा तो दिस थीटा ऑल्सो। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे पहले। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P को मान लेते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट P मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कोई फोर्स जिस भी एक्सिस से
एंगल बनाता है उसके अलावा कॉस कंपोनेंट होता है। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, लेक्चर 1 में देख लीजिएगा इसको, ये लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे ये mg फोर्स है, ये थीटा एंगल बना रहा है किससे, अगर ये एक्स एक्सिस इसको ऐसे घुमा दी तो वर्टिकली y है ना, तो इससे बना रहा है, दैट मीन्स इससे क्या होगा, ये कॉस कंपोनेंट होगा। तो ये आपका हो जाएगा mg कॉस थीटा। और हमने कहा था कि फिर अगर एक से एंगल बना रहा है तो कॉस कंपोनेंट है, दूसरे एक्सिस से कौन सा कंपोनेंट आ जाता है, साइन का कंपोनेंट। तो ये आपका आ जाएगा साइन का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलावा, mg साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक है जिसका मास 200 kg है और एक इंक्लाइंड प्लेन है, इन दोनों के बीच सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, दोनों का जो निचला तल है एक दूसरे कांटेक्ट में है ना। तो यहाँ पे जब सरफेस ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था, जब भी सरफेस ऑफ कांटेक्ट दो बॉडीज का होता है तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलरली वो कैसा होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना। तो ये देखिए ये ब्लॉक है और ये इंक्लाइंड प्लेन, दोनों के बीच में सरफेस पे कांटेक्ट हो रहा है ना इस तरीके से। तो यानी कि इसको ऊपर की ओर ये धकेल रहा है, ये नीचे की ओर धकेल रहा है। तो यानी क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, ये n है आपका बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है, पहला है आपका फॉर द ग्रेटेस्ट फोर्स, फॉर द ग्रेटेस्ट फोर्स, ग्रेटेस्ट फोर्स क्या, मैक्सिमम फोर्स सो दैट बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे वही ग्रेटेस्ट फोर्स सो दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये मैक्सिमम कितना फोर्स हम लगाएं जिससे कि बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स। आपको बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी मैक्सिमम फोर्स। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि जब भी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होने के लिए मैक्सिमम फोर्स की जरूरत होगी, इसका मतलब कि बाहर से आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो जब आप इसको, तभी तो, नहीं तो ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे की ओर फिसलने लगेगा। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा समझिए। देखिए ये नीचे की ओर फिसल रहा है तो आपको मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी विल कम्स इन रनिंग कंडीशन, ये चलने लगेगा। जैसे इससे ज़्यादा फोर्स आप ऊपर की ओर लगाएंगे, ब्लॉक ऊपर की ओर चलने लगेगा। तो उससे जस्ट कम कि जरा सा हमने फोर्स एक्स्ट्रा लगाया, बॉडी विल रिमेन इन मूविंग कंडीशन। तो उससे थोड़ा सा कम कि जस्ट बॉडी मूव करने ही वाला है, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग कंडीशन। तो उस केस में आपका एफ मैक्सिमम, आपका सपोज कीजिए आप ऊपर की ओर ही तो लगाएंगे, नहीं तो क्यों, ब्लॉक नीचे की ओर जाना चाह रहा है भाई, इसके इंक्लाइंड प्लेन पर रखा तो ज़्यादा से नीचे ही लुढ़क कर जाएगा। तो जब भी नीचे जाए चाहेगा तो आपको मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते कि बॉडी ना तो ऊपर की ओर जाए और ना नीचे रहे, जस्ट इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपने यहाँ पे इसको लिख लिया एफ मैक्सिमम, ये एफ है हमारा, एफ मैक्सिमम MAX। अब देखिए जब आप इसको ऊपर की ओर खींचे हुए हैं तो अब यहाँ पे दो सरफेस है, सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन तो चला गया। अब सरफेस के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होगा ना। अब ये जो फ्रिक्शन होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा ये आपको देखना। देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, बेसिकली समझेंगे कैसे। तो अब इसको, ये ब्लॉक है, इसको अलग से देख लेते हैं। देखिए इसको जब हम एफ मैक्सिमम फोर्स लगा के ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो इसका जो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस, इसको क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन करके इंक्लाइंड प्लेन को ऊपर की ओर पुश करेगा ना। तो ऑन द रिएक्शन के कारण जो अपोजिट होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, तो ये एक्शन कर रहा है तो जिससे क्या हो रहा है, एक्शन अप्लाई कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे। तो जैसे ये दो प्लेन है, देखिए ये इस तरह से है, इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह इस पर रखा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको, ये जो है अगर इसको हम छोड़ दें तो देखिए किधर की ओर ले जाना चाहेगा, ये इस प्लेन को ऊपर की ओर ले जाना चाहेगा, इस इंक्लाइंड प्लेन को। इस पे ये बॉक्स रखा है तो बदले में रिएक्शन होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, इसको नीचे की ओर लाना चाहेगा। तो यानी कि जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में याद रखिएगा हमेशा
मैक्सिमम फोर्स टू बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन शुड बी डाउनवर्ड। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, एक एक्स्ट्रा फोर्स आया है, मैक्सिमम फोर्स टू बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से। ये कौन सा फोर्स है? वर्क्स बिटवीन सरफेस ऑफ ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसकी वैल्यू होते हैं म्यू इंटू एन। ये मैंने अभी बताया था म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे अब हम इसको जब रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो ये हो जाएगा F मैक्सिमम, ये हो जाएगा F ये mg साइन थीटा हो जाएगा। साथ में फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट पे, देखिए फ्रिक्शन भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो F मैक्सिमम किसके इक्वल है? mg साइन थीटा प्लस F के इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, तो देखिए मैक्सिमम फोर्स यही तो हो रहा है, ये पॉइंट P है और ये मैक्सिमम फोर्स आप लगा के इसको बस ब्लॉक को रोके हुए हैं कि नीचे ना चला जाए। इससे जरा सा फोर्स आप ऊपर एक्स्ट्रा लगाएंगे तो बॉडी विल कम ऑन मूविंग कंडीशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो मूविंग कंडीशन में हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो लिमिटिंग वैल्यू है F मैक्सिमम। तो जब ऐसा हो कि आपको बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मैक्सिमम फोर्स पूछा जाए, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स, ये जो म्यू है जो कि ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में है, उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा। याद रखिएगा, क्यों? हम बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, तभी तो बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग कंडीशन है, जस्ट मूव करने ही वाला है। भाई फ्रिक्शन के कारण तो होगा नहीं, फ्रिक्शन के कारण रुका। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ब्लॉक को रखा किसी पे और रुक गया, तो आप नहीं रुका, वो एक्सटर्नल उनके बॉडी के फ्रिक्शन के कारण रुका, लेकिन आपसे मैक्सिमम फोर्स कर रहा है, मतलब कि जरा सा इससे एक्स्ट्रा फोर्स आपने लगाया तो बॉडी ऊपर की ओर चलने लगेगी। तो इसका मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, तो यही एक्सटर्नल फोर्स F मैक्सिमम है। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी आपकी मिनिमम जो होगी इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से अब इसको हम डिलीट करते हैं, तो देखिए, तो यहाँ से क्या होगा? F max इक्वल्स टू mg साइन 30 साइन थीटा प्लस दिस F फ्रीक्वेंसी। कौन सा F? दिस इज फ्रिक्शन, फ्रीक्वेंसी नहीं फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज रखेंगे। थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री और m की वैल्यू दे रखी है 200 kg और F इक्वल्स टू द म्यू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये क्वेश्चन में था। तो म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है कितना? 1/√3। F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में देखें तो n इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा है ना। जब ये पॉइंट हमारा इस तरीके से था ये ब्लॉक पे, तो उस केस में हमारा दिस वाज mg, ये थीटा था, तो ये क्या था? mg कॉस थीटा। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज जो वर्क कर रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg कॉस थीटा को। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कैपिटल N इक्वल्स टू mg कॉस थीटा। एक ये हो गया। तो अब यहाँ पे म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 1/√3, n की वैल्यू क्या है? mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। तो अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। ये इस इक्वेशन से हमने n की वैल्यू ले ली और यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 इंटू मास दे रखा है 200 kg। g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, वैसे होता है 9.8 है, आप 10 ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेट हमने लिए। थीटा कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपकी जो f की वैल्यू आई, देखिए ये √3 से √3 कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 5 1000 न्यूटन। ये फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हमें मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा था ना, सारी वैल्यूज रखेंगे।
यहाँ पे सारी वैल्यू जब रख लेंगे तो 200 साइन 30 1/2 1/2 5, ये 10 से कैंसिल हो क्या होगा 5, तो 5 मतलब 200 इंटू 5, क्यों साइन 30 1/2 होता है, इसको लिख लेता हूँ 1/2 प्लस एफ की वैल्यू कितनी आई थी 1000 न्यूटन। तो यहाँ से ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 5 हो जाएगा, तो 5 1000 प्लस 1000 ये आपकी जो भी वैल्यू आएगी 2000 न्यूटन, ये किस में आएगा न्यूटन में आएगा। अब हम चलते हैं सेकेंड फोर्स पे, सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। अब इसमें कह रहा है बेसिकली कि अगर हम मिनिमम फोर्स कितना हो, देखिए पहला था आपका ग्रेटेस्ट फोर्स, अब लिस्ट फोर्स है। किसी भी ब्लॉक को ऐसे कोई प्लेन हो उस पर जैसे आपने कुछ रख दिया, इस पर ऐसे रख दिया, ये देखिए इस पर टिक गया है, तो ये इस पर टिका हुआ है, तो टिका हुआ तो क्या आप एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा रहे हैं क्या, नहीं ना। इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कारण टिका हुआ है ना। लेकिन मैक्सिमम फोर्स में क्या था, आपको ऊपर फोर्स लगा रहे थे एक्सटर्नल, इसमें ऊपर आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये बॉडी के बीच, दो बॉडी के बीच जो फ्रिक्शन है उसके कारण ये बॉडी रुका हुआ है। तो सेकंड कंडीशन में वही हो जाएगा आपका, यहाँ पे वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, ये आपका इस तरीके से है, ये थीटा है, ये ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है एम मास का। तो सारी चीज़ें तो पहले वही लिखेंगे, ये हमारे mg हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने बताया ये जो आप इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये प्लेन होगा, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, और इनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इतना समझ में आ गया। अब यहां देखिए, यहां पे बेसिकली क्या होगा, अब आपसे मिनिमम फोर्स कह रहा है ना, सेकंड कंडीशन यहां लिख देते हैं, लीस्ट फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। तो ये सेकंड पार्ट है, लीस्ट फोर्स फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए, तो अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए पहली चीज, अब यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी अब यहां पे, क्यों, क्योंकि बॉडी जो है रुका तो है इस पे, लेकिन ये किसके कारण, ये अपनी बॉडी, ये जो ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन है, इनके बीच जो फ्रिक्शन हो रहा है इसके कारण रुका हुआ है। तो इस केस में अब देखिए, ब्लॉक जो है नीचे आना चाहेगा, यानी कि इस पे पीछे की ओर ये ऐसे है, देखिए ये ब्लॉक है, ये इंक्लाइंड प्लेन, तो ये नीचे की जब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो ब्लॉक नीचे आना चाहेगा। तो नीचे आने के केस में ये जो इंक्लाइंड प्लेन है आपका ये वाला, इसको किधर की ओर धकेलेगा, नीचे की ओर। तो अब ये जो इनके भी जो फ्रिक्शन है वो इस ब्लॉक पे किधर की ओर, जब ये नीचे आ रहा है तो इस पे नीचे की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ऑन रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होता है, रिएक्शन में क्या होगा, ये जो है इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक को ऊपर की ओर रखना चाहेगा, यानी कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो इस केस में आपका जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो आपका ऊपर की ओर हो जाएगा, स्मॉल f, दैट इज योर म्यू एन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो मिनिमम फोर्स कितना होगा, बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, अब यहां पे mg sin थीटा माइनस f हो जाएगा ना, ठीक है।
यहाँ देखिए एन को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा माइनस एफ जो होगा आपका वो मिनिमम फोर्स होगा। तो ये चीज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इस वैल्यू को सबको हम रख देंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे, ये जो एन था एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपका मिनिमम फोर्स हो जाएगा। तो एफ मिनिमम इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। अब यहाँ पे एफ क्या है, म्यू एन है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ मिनिमम इक्वल्स टू अब देखिए ये मैंने इक्वेशन आपको निकाल दिया, इसमें आपको मास दे रखा है, एंगल दे रखा है, सारी वैल्यूज निकाल लेंगे तो आपको एफ मिनिमम आ जाएगा। अब हम वीडियो को पॉज करके इसको पूरा डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, ब्लॉक्स बी एंड सी, दो ब्लॉक है, एक बी है और एक सी है, हैव मास एम ईच, मतलब कि दोनों का मास कितना है, एम मास है। इसके बाद अब कह रहा है वो थोड़ा नॉइज हो रहा है तो 2 मिनट रुकते हैं इन। अब यहाँ देखिए ये जो आपका ब्लॉक बी है, ठीक है, इसका मास m है। अब देखिए ये जो ब्लॉक बी है, मान लीजिए ब्लॉक बी है और ये रस्सी है, तो रस्सी इसको किधर क्यों खींच रहा है, ऊपर क्यों खींच रहा है ना। ये जैसे ब्लॉक है, मान लीजिए कोई ये रस्सी इसे बंधा हुआ, तो ये रस्सी इसको किधर क्यों खींच रही है, ऊपर की ओर। यानी कि ये ब्लॉक बी में जो आपका टेंशन है इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर, और इसका क्या है T1। रस्सी इसको किधर क्यों खींच रहा है, जो रोप है, स्ट्रिंग है, इस ब्लॉक को ऊपर की ओर खींच रहा है ना, तो ये ऊपर की ओर हो गया, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया थीटा। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे भी है एक इस तरीके से, तो ये बेसिकली एंगल थीटा था इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी थीटा तो दे रखा है आपको, लेकिन अब देखिए इस ब्लॉक को नीचे जो रखा है उसको किधर की ओर खींचेगा, आपका डाउनवर्ड खींचेगा, डायरेक्शन इसका क्या होगा, आपका नीचे की ओर होगा। इस तरीके से ये ब्लॉक अगर रखा हो तो इसको किधर की ओर पुल करेगा, नीचे की ओर, यानी कि इस पे इस स्ट्रिंग के कारण कि टेंशन जो किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। तो ये आपका हो गया टी, और ये कौन सा है, ये यही तो है T2, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये जो है आपका इस तरीके से था T2, ये एंगल था, तो अब ये जब एंगल था तो पहली चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज T1।
अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा केस हो तो ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका T1 हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं अच्छे से। देखिए मान लीजिए ये ब्लॉक हमारा है B और इस पे टेंशन किधर की ओर था, ऊपर की ओर था, और ये एंगल बना रहा था हमारा इससे थीटा एंगल। ये कितना बना रहा था, थीटा। इसको हमने ऊपर ले गए और आसान हो जाए, कौन सा था, T1 था, दिस वाज T1, ये हमने कर दिया। तो ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा ना। आ रहा है वीडियो में इतना, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहां से ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी T1 कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, T1 साइन थीटा। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो था आपका बेसिकली ये जो था इस तरीके से टेंशन था T2, ये T2 था, एंगल कितना बना रहा था, थीटा। तो ये इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका T2 कॉस थीटा और यहाँ पे इधर हो जाएगा आपका T2 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो T1 था तो बेसिकली आपको हमने इधर किया तो देखिए ये क्या हो गया आपका T1 साइन थीटा, T1 कॉस थीटा। आगे बस समझ में। अब यहाँ पे सेकंड ब्लॉक देखते हैं। तो सेकंड ब्लॉक जो है आपका ये सॉरी ब्लॉक ए जो है ब्लॉक सी, ये सी है, ए तो इस पॉइंट पे ये जो इस तरह से कोई वॉल है उस पर ये स्ट्रिंग से लगाया गया है, तो ये सी है। तो अब देखिए इस पे बेसिकली क्या है, फोर्स जो है mg डायरेक्शन से इसको खींचा गया, तभी तो अपने ओरिजिनल पोजीशन यहाँ होना चाहिए था, ये इधर लग रहा है। क्यों, F इक्वल्स टू mg फोर्स से इसको पुल किया गया है। अच्छा अब इस पे पहले हम सारे फोर्सेस दिखा लें। तो देखिए इस पे फोर्स T2 है ना, ये T2 है हमारा बेसिकली, और इस पे देखिए ये ब्लॉक इसको इस ब्लॉक को किधर ऊपर की ओर खींचेगा ना, ये वाला इसको ऊपर की ओर खींचेगा ना, तो इसमें टेंशन ये जो T2 था ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ये आपका T2 हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये है थीटा, ये एंगल था तो हमने इसको आगे बढ़ाया। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिनोट कर देंगे। तो इसके ये T2 था, इसको हम आगे ले गए तो इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया T2 कॉस थीटा और ये हो गया T2 साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे और देखिए तो T2 साइन थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, ये हमारा T2 कॉस थीटा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसे बैलेंस कीजिए। देखिए यहाँ पे T1 कॉस थीटा इक्वल्स टू T2 कॉस थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और जो था आपका, देखिए इस ब्लॉक के कारण मास क्या होगा, mg होगा ना, फोर्स मास होगा। यहाँ भी क्या होगा, mg, दोनों ही ब्लॉक पे mg फोर्स तो वर्क करेगा ना। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखिए, तो T1 कॉस थीटा इक्वल्स क्या है, T2 कॉस थीटा प्लस mg। देखिए ये जो T1 कॉस थीटा ऊपर की ओर है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसका वेट mg प्लस T2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये T1, ये देखिए यहाँ पे सीधे ऐसे, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये T1 कॉस थीटा है, ये हमारा T1 कॉस थीटा है और ये क्या है बेसिकली mg है, और इसी डायरेक्शन में T2 कॉस थीटा भी है। तो T1 कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, T2 कॉस थीटा प्लस mg। तो यहाँ लिख देते हैं T1 कॉस थीटा, इसको यहाँ से और लिखते हैं, यहाँ से T1 कॉस थीटा इक्वल्स टू T2 कॉस थीटा प्लस mg। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज होगी। दूसरा
T1 साइन थीटा इक्वल्स क्या होगा, देखिए T1 साइन थीटा इधर वर्क कर रहा है, T2 साइन थीटा इधर वर्क कर रहा है, मतलब कि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो दूसरा हो जाएगा T1 साइन थीटा इक्वल्स टू T2 साइन थीटा। देखिए ये इधर वर्क कर रहा है और T1 साइन थीटा इधर वर्क कर रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे के बैलेंस होंगे। इतना वीडियो में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ब्लॉक जो है आपका C ब्लॉक है, इसकी बात करते हैं। देखिए दोनों का मास m है, देखिए हैव मास m ईच, मतलब कि इसका भी मास m है इसलिए इसका वेट mg नीचे की ओर होगा, इसका भी मास m है तो इसका वेट mg नीचे की ओर होगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसको देखते हैं। तो T2 cos थीटा, ये बेसिकली थीटा है आपका, तो T2 cos थीटा ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर है। तो यहाँ से इस बॉडी से ले लेते हैं, फ्रॉम ब्लॉक C, ये जो C ब्लॉक है ये वाला, T2 cos थीटा इक्वल्स टू mg हो जाएगा यहाँ से, बोलिए। और ये देखिए T2 साइन थीटा इधर है और फोर्स किधर लगा रहे हैं, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है जिसकी वैल्यू mg के बराबर है। तो ये mg फोर्स जो है किसको बैलेंस करेगा, T2 साइन थीटा के। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा T2 साइन थीटा, ये T2 साइन थीटा इधर, फोर्स इधर, T2 साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा mg। ठीक है, तो ये ब्लॉक C से था और ये दिस वाज फ्रॉम ब्लॉक B, ये जो ब्लॉक B है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे T2 cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। T2 cos थीटा की वैल्यू ये है ना, देखिए T2 cos थीटा यहाँ पे और यहाँ पे है, तो ये T2 cos थीटा की वैल्यू यहाँ से लाएंगे तो लिखते हैं यहाँ पे तो T1 cos थीटा इक्वल्स टू T2 cos थीटा प्लस mg। अब यहाँ पे T2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, mg ही तो है, तो यहाँ लिखेंगे mg, ये T2 cos थीटा की वैल्यू दिस, ये वाला जो है यहाँ पे लाए हैं T2 cos थीटा प्लस mg। अब इसको हटा देते हैं तो ये आ गया T1 cos थीटा की वैल्यू। तो T1 cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, mg प्लस mg दैट इज 2mg, ये T1 cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब T1 साइन थीटा इक्वल्स टू T2 साइन थीटा, और T2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, mg है। तो यहाँ से लिखते हैं, ये दे रखा है जो आपका T1 साइन थीटा इक्वल्स टू T2 साइन थीटा, और T2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, mg है, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो दिस इज mg। तो T1 साइन थीटा इक्वल्स टू mg। अब इसको हटा देते हैं इस एरो को। अब यहाँ देखिए तो T1 cos थीटा इतना आ गया, T2 cos थीटा इतना आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विद कांस्टेंट फोर्स mg एक्टिंग ऑन ब्लॉक स्ट्रिंग दिस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था इससे हमें, ठीक है। तो इससे हमें T1 T2 की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो देखिए T1 cos थीटा ये हो गया, T2 cos थीटा ये हो गया। तो दिस सपोज इक्वेशन 1 एंड दिस यू हैव सपोज्ड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो T1 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस T1 साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों को हम क्या करें, स्क्वायर कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं। वीडियो में आ रहा है इतना, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे दिस इक्वल्स 2mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ठीक है, ये T1 cos थीटा का स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, उसके बाद दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये T1 cos स्क्वायर थीटा, T1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस T1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4mg का स्क्वायर, सॉरी 4mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। देखिए T1 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बचा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर 5mg का स्क्वायर। इतना वीडियो में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से होगा t1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5mg का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा 5mg का स्क्वायर। तो यहाँ से ठीक है, अभी स्पेस है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा t1 का, t1 इक्वल्स टू अंडर रूट 5mg। तो ये आपका टेंशन t1 आ गया। तो ये जो है बेसिकली आपका आंसर है, और आपको यही t1 फाइंड करना था। आपने t1 फाइंड कर लिया, t2 भी फाइंड कर लेंगे इस तरह से। तो आपको t1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बेसिकली आपकी IIT JEE के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नीट और मेडिकल में भी आपसे पूछा जा सकता है, बट ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं होंगे, ये दो डायग्राम नहीं होंगे, एक ब्लॉक सिंपल होगा। तो सिंपल एक ब्लॉक के लिए आसान हो जाएगा। ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ाते चले जाते हैं, यहाँ पे 2 है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो ये जो हमने बनाया ये सब क्या है? बेसिकली दीज आर फ्री बॉडी डायग्राम। हमने एक ब्लॉक बी लिया, इस ब्लॉक बी पे हमने सारे फोर्सेस दिखा दिए। ब्लॉक सी लिया, इस पे हमने सारे फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस दिखा दिए, फिर दोनों को कंबाइन किया। तो ये जो था हमारे ब्लॉक बी के लिए था, दिस वाज, ये पूरा इक्वेशन किसके लिए था? ब्लॉक बी के लिए। ये इक्वेशन ब्लॉक सी के लिए था। तो ऐसे जो क्वेश्चंस को आपको हमेशा आपको फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना होता है। थैंक यू।